हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। हमारा जो टॉपिक चल रहा है, इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। वनस्पति और प्राकृतिक जीव जंतु वाला जो टॉपिक चल रहा है, उसमें जो बचे क्वेश्चन है वो आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र संवत्सर कोटसर कहाँ पर स्थित है? तो ये चूरू जिले के अंदर स्थित है। आखेट निषेध क्षेत्र सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। डी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वनों को सुरक्षित रखने की योजना सर्वप्रथम जोधपुर नरेश द्वारा कब बनाई गई थी? वनों को सुरक्षित रखने की योजना है वो जोधपुर के नरेश द्वारा 1910 में बनाई गई थी। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अभ्यारण्यों की स्थापना वर्ष के क्रम में असुमेलित विकल्प कौन सा है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान 1980 ये असुमेलित है। बाकी दर्रा अभ्यारण्य 1955, रणथंभौर अभ्यारण्य 1960, उक्त सभी जो इसमें देखिए सी ऑप्शन है, राष्ट्रीय मरु उद्यान 1980 में ये असुमेलित है। बाकी पहला और दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान का क्षेत्रफल है 3162.50 वर्ग किलोमीटर। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना कौन सी है? तो रणथंभौर अभ्यारण्य। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ की स्थापना कब हुई थी? तो भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ की स्थापना 5 फरवरी 1983 को हुई थी। डी ऑप्शन इसका सही होगा। मोथिया या मोचिया साइप्रस रोटेंडस नामक मुलायम घास कहाँ पर पाई जाती है? तो यह घास ताल छापर के अंदर पाई जाती है, जो चूरू के अंदर है। बी ऑप्शन इसका सही होगा, ताल छापर। बांस राजस्थान के किस जिले में मिलते हैं? तो बांसवाड़ा में बांस मिलते हैं। उदयपुर में भी है और चित्तौड़गढ़ में भी बांस होते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम वन नीति कब घोषित की गई थी? 2010 के अंदर प्रथम वन नीति घोषित की गई थी। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन क्षेत्र कितना है? तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.57% वन क्षेत्र है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सागवान के वनों की प्रमुखता है? तो दक्षिणी क्षेत्रों में। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ की सीमा पर स्थित किस अभ्यारण्य को उड़न गिलहरी के लिए जाना जाता है? तो सीतामाता अभ्यारण्य को जाना जाता है, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, सागवान के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला जो क्वेश्चन है, राज्य का ही देश का सबसे पुराना जंतुआलय जिसे सन 1876 में स्थापित किया था, तो वह कहाँ पर स्थापित है? जयपुर में। सी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य के बीच बाघों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए स्थापना की गई थी। तो संथाल सागर आखेट निषेध क्षेत्र। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, राज्य में कौन सा जंतुआलय 1936 में अपनी पक्षीशाला के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा जंतुआलय है जो 1936 में अपनी पक्षीशाला के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है जोधपुर का जंतुआलय। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो देखिए, मरु उद्यान है वो जीवाश्मों का संरक्षण है, ये सही है। बाकी जो तीनों हैं ये गलत है। अगला जो क्वेश्चन है, किस अभियान में ग्रेनाइट व क्वार्टजाइट एंड सैंडस्टोन का आदि स्थानों से भरपूर है? तो वह है भैंसरोडगढ़ अभियान चित्तौड़गढ़ का। सी ऑप्शन का सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, किस पेड़ में गैसीय विषपान करने की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो जलेबी जो पेड़ है उसमें गैसीय विषपान करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। ए ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? वनों को प्रशासनिक श्रेणियों से 3 भागों में बांटा है। ए ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, देश की बाघ परियोजना के प्रशासनिक व विकास कार्यों की नियंत्रण करने हेतु गठित स्टीयरिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है स्टीयरिंग कमेटी का अध्यक्ष। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मरु उद्यान जैसलमेर की प्रमुख विशेषता क्या है? तो मरु उद्यान जैसलमेर की प्रमुख विशेषता है गोडाउन पाया जाता है। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गोडाउन के संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा अभियान कौन सा है? तो ऑपरेशन, एक तो बस्टर्ड है, एक जीन पुल संरक्षण अभियान है। ये दोनों अभियान चलाए जा रहे हैं। सी ऑप्शन इसका सही होगा, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, कलात्मक घोंसले के लिए प्रसिद्ध पक्षी कौन सा है? तो बया है, वो एक कलात्मक घोंसला बनाता है। बया प्रसिद्ध एक पक्षी है घोंसले बनाने में। सी ऑप्शन का सही होगा, बया। पश्चिमी राजस्थान में कुर्जा नाम संबंधित है, तो भ्रमणशील पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन का
सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, राज्य का सर्वाधिक न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम वन क्षेत्र चूरू का है, सी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है? तो वन क्षेत्र सर्वाधिक प्रतापगढ़ में है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान कौन सा है? तो राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान नाहरगढ़ है, डी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वृक्षारोपण कार्यक्रम को जन कार्यक्रम बनाने के लिए राजस्थान में कौन सी योजना का शुभारंभ देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था? तो वो थे रूख वायला कार्यक्रम, बी ऑप्शन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, भरतपुर में केवलादेव पक्षी विहार में जल पक्षियों के लिए एक झील बनी है, इस झील में पानी किस बांध से आता है? तो अजान बांध से आता है, जो चित्तौड़गढ़ में है, डी ऑप्शन का सही होगा। थार के मरुस्थल में मिलने वाली उपयोगी घास कौन सी है? तो थार के मरुस्थल में सेवण घास मिलती है, ए ऑप्शन का सही होगा। वेरेनिडी कुल की छिपकली कौन सी है? तो वो छिपकली है गोहे, सी ऑप्शन का सही होगा, जो वेरेनिडी कुल की है। एंटीलोप हिरण प्रजाति का सबसे छोटा जानवर कौन सा है? तो वह है चौसिंगा, सी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान को लैंड ऑफ टाइगर कहा जाता है? तो रणथंबोर को लैंड ऑफ टाइगर बोला जाता है, बी ऑप्शन का सही होगा। निम्न में से जंतुवाले की स्थापना से संबंधित कौन सा युग्म असत्य है? तो उदयपुर 1880 वाला असत्य है, बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मर्गवन स्थित नहीं है? तो मर्गवन है वो नाहरगढ़ जयपुर में नहीं है, बाकी खेजरली जोधपुर, शाहपुरा जयपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर में पाया जाता है, लेकिन नाहरगढ़ जयपुर में नहीं है, सी ऑप्शन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाघ की औसत आयु क्या होती है? तो बाघ की औसत आयु 25 वर्ष होती है, ए ऑप्शन का सही होगा। निम्न में से चिंटा खोरा के रूप में किसे जाना जाता है? तो चिंटा खोरा के रूप में सिल्लू को जाना जाता है, डी ऑप्शन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, 7 नवंबर 1955 को किस क्षेत्रों को आरक्षित घोषित कर शिकार पर रोक लगा दी गई थी? तो केवला देवी जयसमंद और दर्रा वन विहार और गन्ना सरिस्का के अंदर है वो रोक लगाई थी 1955 में, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा वृक्ष है जिसे धर्म ग्रंथों में समी तथा स्थानीय भाषा में जांटी कहा जाता है? तो खेजड़ली को, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के टाइगर मैन कैलाश सांकला को 1992 में बाघों के संरक्षण में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए किससे सम्मानित किया था? तो पद्म श्री से सम्मानित किया था, बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गन्ना पक्षी अभियान किस पक्षी वैज्ञानिक के प्रयासों से संस्थापित है? तो वह है डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से, जिनको पक्षी वैज्ञानिक के बोला जाता है, बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वृक्ष शुष्क मरुस्थलीय वनस्पति वर्ग का नहीं है? तो सागवान, ए ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पाइथन या पॉइंट किस अभियान की विशेषता है? तो ये गन्ना पक्षी विहार भरतपुर की एक विशेषता है, पाइथन या पॉइंट, ए ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जैव विविधता को पुनः समृद्ध बनाना एक मुख्य उद्देश्य है, ए ऑप्शन का सही होगा। सागवान के वन सबसे अधिक किस जिले में पाए जाते हैं? तो बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक सागवान के वन पाए जाते हैं, डी ऑप्शन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित युग्म नहीं है? तो बंद बारेठा भरतपुर में, भीलवाड़ा में नहीं है, तो ये गलत है। बाचियासपारी जोधपुर में, सज्जनगढ़ उदयपुर में, रसोक मर्ग विहार मर्गवन है वो जयपुर में, ये तीनों सही है, 4 नंबर गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वे जिले कौन से हैं जिनमें वन्य जीव संरक्षण स्थल नहीं है? वन्य जीव संरक्षण स्थल है वो नहीं है, तो वो डूंगरपुर बांसवाड़ा में नहीं है। रवाली राजसमंद सिरोही उदयपुर राजसमंद में है, बाकी डूंगरपुर बांसवाड़ा में वन्य जीव सुरक्षित स्थल नहीं है। कत्था किस वृक्ष के तने के आंतरिक भाग से प्राप्त किया जाता है? तो खेर के वृक्ष होता है उसके जो तने से आंतरिक भाग से निकाला जाता है कत्था, खेर, बी ऑप्शन का सही होगा। सबसे अधिक वन्य जीव अभियान की स्थिति वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक वन्य जीव अभियान है वो उदयपुर जिले में है, सी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन, राज्य में वन पशु पक्षी संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 23 अप्रैल 1951 को, ए ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर वर्ड पैराडाइज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भरतपुर वर्ड पैराडाइज नामक पुस्तक के लेखक है सर मार्टिन इवांस, बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मरु वनस्पति उद्यान जो कृष्ण मृग व चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है, तो वह माचियासपारी, ए ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जाखम, करमोई एवं नालेश्वर नदियां किस अभियान से होकर प्रभावित होती हैं? तो ये सीता माता से होकर के प्रभावित होती हैं, ए ऑप्शन का
सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभ्यारण बटबड़ पक्षी या रेत का तितर या इंपीरियल सेंट ग्राउज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो गजनेर अभ्यारण, बी ऑप्शन का सही होगा, जो बीकानेर में है। अगला क्वेश्चन है, नदी घाटी के जल ग्रहण क्षेत्रों में वृक्षारोपण का कार्य किन किन नदियों पर हुआ है? तो बनास, माही और साबी नदियों पर हुआ है, डी ऑप्शन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे अधिक आरक्षित वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? तो आरक्षित वन क्षेत्र की बात करें तो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ इसका सही आंसर होगा, डी ऑप्शन करेक्ट। माचिया सफारी पार्क जोधपुर में पाए जाते हैं, तो माचिया सफारी पार्क जोधपुर में है, वो मर्ग पाए जाते हैं, डी ऑप्शन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, काकनबाड़ी नामक पठार किस अभ्यारण्य में स्थित है? तो काकनबाड़ी नामक पठार है वो सरिस्का में स्थित है, सी ऑप्शन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, अलवर के शासक तेज सिंह द्वारा बनाई गई फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट का नाम क्या है? तो लाल किला 1947, बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो संजय उद्यान जोधपुर में नहीं है, अशोक विहार वृंदावन जयपुर में, सज्जनगढ़ उदयपुर में और माचिया सफारी जोधपुर में। 1 नंबर इसका सही आंसर होगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य वन उपज नहीं मानी जाती है? तो तेंदुपत्ता है, ये उपज नहीं मानी जाती है राजस्थान में, सी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, केलादेव गन्ना राष्ट्रीय उद्यान अंतर्राष्ट्रीय पार्क है जिसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, तो भरतपुर को, बी ए ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सागर अभियान राज्य में कहाँ पर स्थित है? तो जवाहर सागर वो कोटा जिले के अंदर है, ए ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के एकमात्र अभियान है जहाँ 2 पर्वत श्रृंखलाओं का संगम होता है, तो रणथंभौर के अंदर एकमात्र अभियान है जहाँ पर 2 पर्वत श्रृंखलाओं का संगम होता है, ए ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्थलों से जुड़ा पारस्परिक आखेट एवं वन कटाई निषेध क्षेत्र कहलाता है, ओरण बोला जाता है उसको, डी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण के लिए कौन सा वृक्ष उपयुक्त है? तो मृदा संरक्षण के लिए खेजड़ली का जो वृक्ष है वो उपयुक्त है, सी ऑप्शन का सही होगा। वनस्पति को प्रभावित करने वाला कारक है तो वो है जैविक कारक, मिट्टी और जलवायु, ये तीनों ही सही आंसर है। जोधपुर के खेजड़ली ग्राम में स्थित अभियान कौन सा है? तो अमृता देवी कृष्ण पार्क बनाए गए हैं जोधपुर के खेजड़ली ग्राम में, सी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला कहलाता है? तो जंगल की ज्वाला है वो पलाश को बोला जाता है, सी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वनों की रक्षा के लिए शहीद होने वाली अमर शहीद कौन है? तो अमृता देवी है, डी ऑप्शन का सही होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, केसर बाग वन्य जीव अभियान राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो केसर बाग जो वन्य जीव अभियान है वो धौलपुर जिले में है, सी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सोहन चिड़िया सारंग उकमा तुकदर गुदमनेर तिलोर के नाम से जाना जाता है, गोडावण को, ए ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में जल क्षेत्रों का संरक्षण करने वाली विश्व स्तरीय संस्थान इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल वाटर फाउंड एंड वेटलैंड रिसर्च ब्यूरो की पहल पर रामसर ईरान सम्मेलित में विश्व स्तरीय मापदंड पर खरे उतरने वाले जलाशयों की एक सूची बनाई गई थी। उनके महत्व को ध्यान में रखते हुए उन संरक्षण की महत्ता पर बल दिया था। ध्यानता रहे कि इन विश्व स्तरीय जलाशयों की सूची को 2 रामसर साइट राजस्थान में, जिनके नाम क्या है? तो राजस्थान के अंदर 2 रामसर साइट्स है, एक तो है केलादेव राष्ट्रीय उद्यान, एक है सांबर, बी ऑप्शन का सही होगा। जवाहर सागर अभियान की स्थापना कब हुई थी? तो जवाहर सागर अभियान की स्थापना 1975 में हुई थी, बी ऑप्शन का सही होगा। राज्य के भीलवाड़ा, अलवर, भरतपुर समेत कई जिलों में पहले से ही फैली खतरनाक विदेशी घास पार्थेनियम जो सूरजमुखी सनफ्लावर की है ने जयपुर में भी पांव पसार दिए थे। स्मरण रहे कि यह घास वनस्पति फसलों और देसी वनस्पति के लिए घातक है। इसके दूध रस से चरम कैंसर हो जाता है, तथा नंगे हाथों से छूना भी खतरे में खाली नहीं है। इस घास को राज्य में किस नाम से जाना जाता है? तो शिव शक्ति के नाम से जाना जाता है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो राजस्थान के अंदर 3 राष्ट्रीय उद्यान है। हिम पक्षियों का शीत बसेरा किस अभियान को कहते हैं? तो हिम पक्षियों का शीत बसेरा केवलादेव गन्ना पक्षी अभियान को कहते हैं, सी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अभियानों की स्थापना वर्ष के क्रम में असुमेलित विकल्प कौन सा है? तो जयसमंद अभियान 1956, ये गलत है। ताल छापर 1971, सीतामाता 1979, कुंभलगढ़ अभियान 1971, ये तीनों सही है, बाकी 4 नंबर गलत है। 1987 में घोषित कनक सागर पक्षी अभियान कहाँ पर स्थित है? तो बांसी दुगारी बूंदी में, ए ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बताइए कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला वन मंडल कौन सा है? सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला वन मंडल है उदयपुर का, बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा नेचर गाइड
नेचर गाइड पॉलिसी जारी की गई थी 2006 में। बी ऑप्शन का सही होगा। सीता माता अभयारण्य किन दो जिलों की सीमा में विस्तृत है? तो प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में विस्तृत है। सी ऑप्शन का सही होगा। किस वर्ष का वैज्ञानिक नाम प्रोसेसिक सिनेरेरिया है? तो खेजड़ी। ए ऑप्शन इसका सही होगा। दोस्तों क्वेश्चन आपको कैसे लगे? इससे आगे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।